हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं आपको ओवम की स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ। इसे डायग्रामेटिक रूप से ग्राफिक्स के ज़रिए समझाऊँगा। आपको जो संरचना दिखाई दे रही है एक ओवम की है, अर्थात अंडाणु की है, जिसमें मादा अंडाणु दिखाया गया है। इस अंडाणु में चारों ओर जो संरचना दिखाई दे रही है, जो छोटी छोटी गोलाकार केंद्रक युक्त कोशिकाएं हैं, उनको कोरोना रेडिएटा कहते हैं। अंदर पाए जाने वाले द्रव को ऊप्लाज्म कहते हैं। चारों ओर जो नीले कलर का पारदर्शी आवरण है, उस संरचना को जोना पेल्यूसिडा कहते हैं। अंदर पाए जाने वाले द्रव को ऊप्लाज्म कहा जाता है, ओब्लिक साइटोप्लाज्म बोल सकते हैं। इस ऊप्लाज्म में केंद्रक दिखाया गया है, उस केंद्रक को जर्मिनल वेसिकल कहा जाता है। केंद्रक में पाई जाने वाली केंद्रिका को जर्मिनल स्पोर्ट कहा जाता है। इसमें जो ऊप्लाज्म है अर्थात साइटोप्लाज्म है, वो दो प्रकार से रूप में काम करता है। एक प्रचुरोध भवन के रूप में अर्थात कोशिका का डेवलपमेंट करता है। एक न्यूट्रिटिव यौक होता है जो कि इसे पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। और आपको मैं समझा देता हूँ कि इस पूरे अंडाणु को, वैसे तो मैं इसमें समझाऊंगा आगे, अभी मैं आपको बोर्ड पर भी बना के समझाऊंगा, लेकिन आपको जो संरचना दिखाई गई है उसको आप बहुत ही तरीके से देखिए। इस संरचना में जो साइटोप्लाज्म है अर्थात ऊप्लाज्म है, इसमें यौक की मात्रा बहुत कम होती है। इसीलिए स्क्रीन पर माइक्रोलेसिथियल लिख रखा है कि मनुष्य मादा का जो अंडाणु होता है वो माइक्रोलेसिथियल होता है। इसमें न्यूक्लियस जो होता है उसे जर्मिनल वेसिकल के नाम से जाना जाता है, जो कि अभी येलो कलर की इनसाइड से दिखाया गया था। इस जर्मिनल वेसिकल में अंदर की ओर पाई जाने वाली केंद्रिका को आपको मैंने बता दिया था कि जर्मिनल स्पोर्ट कहते हैं, तथा इसके जस्ट पास में एक संरचना दिखाई गई है, उसे पोलर बॉडी कहते हैं, जो कि अर्धसूत्री विभाजन सेकंड के दौरान निर्मित हुई थी। ध्यान रहे कि इस अंडाणु में पाई जाने वाले केंद्रक युक्त जो संरचना है, जो केंद्रक जो संरचना है वो जिधर पाई जाएगी उधर एनिमल पोल होता है, तथा अपोजिट जो होगा वो आपका वेजिटल पोल के नाम से जाना जाएगा। तो ध्यान रहे कि जो आपका ओवम है उसको चारों ओर से एक पारदर्शी आवरण ने कवर कर रखा है, जिसे जोना पेल्यूसिडा कहते हैं, तथा इसके चारों ओर पाई जाने वाली सेल्स को कोरोना रेडिएटा कहते हैं। ये जोना पेल्यूसिडा की जो लेयर है ये इसमें एक से अधिक शुक्राणुओं को एंट्री करने से रोकती है। कोरोना रेडिएटा की जो सेल्स है इसको बाहर से प्रोटेक्ट करने का कार्य करती है। तो बच्चों, मैंने आपको डायग्रामेटिक रूप में जो समझाया वो थोड़ा बहुत आपके समझ में आया होगा। अब मैं इसी को आगे बोर्ड पर समझा रहा हूँ। आप तरीके से बोर्ड पर एक एक चीज़ को समझिए। मैं आशा करता हूँ कि आपके मनुष्य मादा का अंडाणु बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। राकेश कुमार शर्मा। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको अंडाणु की संरचना के बारे में पढ़ाऊंगा। आपने देखा कि युग्मक जनन की क्रिया के दौरान मैंने आपको शुक्र जनन और अंड जनन की क्रिया को समझाया है। शुक्र जनन की क्रिया में शुक्राणु का निर्माण हुआ था, उसकी भी हमने आपको संरचना समझाई थी। ठीक उसी प्रकार से अंड जनन की क्रिया में अंडाणु का निर्माण होता है। आज हम मनुष्य मादा के अंडाणु का ही अध्ययन करेंगे, उसकी संरचना का ही अध्ययन करेंगे। मैं आपको बता देता हूं कि मनुष्य मादा में 12 से 14 वर्ष की आयु में यौवन आरंभ अवस्था प्रारंभ हो जाती है। उसके दौरान 12 से 14 वर्ष की आयु पूर्ण करने के पश्चात बालिका में रज चक्र प्रारंभ हो जाता है। रज चक्र जो प्रारंभ हो जाता है, उस रज चक्र के 14वें दिन अर्थात मेंस्ट्रुएशन साइकिल के रज चक्र के रज स्त्राव के 14वें दिन अंडोत्सर्ग ओव्यूलेशन की क्रिया होती है। इस ओव्यूलेशन की क्रिया में अंडे का उत्सर्ग बोला तो जाता है, लेकिन इस दिन अंडे का उत्सर्ग न होकर सेकेंडरी oocyte के रूप में अंडाणु का उत्सर्जन किया जाता है। यही सेकेंडरी oocyte निषेचन के समय, निषेचन से ठीक पहले स्पर्म के साथ में स्पर्म इसमें एंट्री कर जाता है और ये संयुग्मित होकर के
और कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ओवम में। तो मैं आज आपको ओवम की संरचना के बारे में ही पढ़ाऊंगा कि मनुष्य मादा का जो अंडाणु होता है मनुष्य नर के शुक्राणु की तुलना में बड़ा होता है। तो देखिए बच्चों, आज मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा इसका आकार 100 म्यू एम होता है। इसके फर्टिलाइजेशन जो पावर होती है वो 24 घंटे की होती है। अगर लगभग 24 घंटे में ये ओवम फर्टिलाइज हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर ये ओवम कोई भी काम का नहीं रहता। जबकि इसका लाइफ स्पान जो जीवन काल होता है वो 72 घंटे का होता है। मनुष्य मादा में जो ओवम होता है उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भीतर पाया जाने वाला जो द्रव है वो साइटोप्लाज्म कहलाता है। अर्थात ऊलेमा के अंदर पाया जाने वाला जो द्रव है वो आपका ऊप्लाज्म के नाम से जाना जाता है। इसमें यौगिक की मात्रा बहुत ही कम होती है, इसीलिए मैं आपको बता दूं कि मनुष्य मादा का जो ओवम होता है उसे माइक्रोलेसिथल ओवम कहा जाता है। मनुष्य जो अंडाणु है उसकी डिस्कवरी लगभग 1928 में की हुई थी एवं जो ऑस्कर हर्टविग नामक वैज्ञानिक है उसने स्टारफिश के अंडाणु की संरचना को डिक्लेयर किया था। तो बालकों, मैं आज आपको अंडाणु की संरचना के बारे में बता रहा हूं। आपको जो बोर्ड पर एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, संरचना दिखाई दे रही है, इस संरचना में चारों ओर आपको जो संरचनाएं दिखाई दे रही है उन कोशिकाओं को, जो केंद्रक युक्त कोशिकाएं हैं, उनकी पूरी कंप्लीटली परिधि पर पाई जाने वाली कोशिकाओं के लिए मैं एक शब्द यूज कर रहा हूं, उसका नाम है कोरोना रेडिएटा। तो आपको मैं बता देता हूं कि चारों ओर पाई जाने वाली इन केंद्रक युक्त जो संरचनाएं हैं उनको कोरोना रेडिएटा कहा जाता है। कोरोना रेडिएटा कहा जाता है, जो कि ओवम को चारों ओर से प्रोटेक्ट करने का कार्य कर रही है। इस कोरोना रेडिएटा के भीतर की ओर ग्रीन कलर की जो संरचना बनाई है मैंने, एक थिन लेयर है, एक पारदर्शी आवरण है। इस पारदर्शी आवरण को जोना पेल्यूसिडा के नाम से जाना जाता है। ये पारदर्शी आवरण मनुष्य का जो अंडाणु होता है वो मोनोस्पर्मी होता है, अर्थात एक ही शुक्राणु के साथ संयोजन करता है। अन्य शुक्राणुओं को रोकने के लिए इस लेयर की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस ग्रीन कलर के लेयर अर्थात पारदर्शी आवरण जोना पेल्यूसिडा के भीतर की ओर मैंने आपको एक थिन पतली जीव द्रव कला बनाई है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाई है। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ऊलेमा ऑब्लिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑब्लिक विटेलियन मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है। मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि जो जोना पेल्यूसिडा है, ग्रीन कलर की जो आवरण है, और भीतर पाई जाने वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इन दोनों के मध्य में थोड़ा सा रिक्त स्थान है। इस स्पेस को पेरीविटेलियन स्पेस के नाम से जाना जाता है, पेरीविटेलियन स्पेस। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भीतर पाए जाने वाले साइटोप्लाज्म को ऊप्लाज्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? ऊप्लाज्म। तो कुल मिलाकर के ओवम में पाई जाने वाली जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ऊलेमा है, विटेलियन मेम्ब्रेन है, इसके भीतर की ओर पाया जाने वाला साइटोप्लाज्म ऑब्लिक ऊप्लाज्म जो होता है, उसी के अंदर आपको मैं बता रहा हूं एक गोलाकार संरचना निहित होती है, जो कि इसका न्यूक्लियस होता है। ध्यान रहे बच्चों कि जो न्यूक्लियस होता है वो यहाँ पर जर्मिनल वेसिकल के नाम से जाना जाता है। इस न्यूक्लियस में पाई जाने वाली न्यूक्लियोलस जो होती है, केंद्रिका जो होती है, उसे जर्मिनल स्पोर्ट कहा जाता है। इस ओवम में जिस साइड में न्यूक्लियस पाया जाता है उधर एनिमल पोल होता है। कौन सा ध्रुव होता है? एनिमल ध्रुव। और उसके जो अपोजिट साइड होगी उसे वेजिटल पोल कहा जाता है। इसके पास में ही आपको एक गोलाकार संरचना बताई है मैंने, जो सेकेंडरी और फर्स्ट अर्धसूत्रीय विभाजन के दौरान एगोनिक संरचना के रूप में बनी थी, उसे
ध्रुवीय काय इंग्लिश में बोले तो पोलर बॉडीज कहा जाता है, वो मैंने आपको दर्शा दिए। पोलर बॉडीज का जो वर्क है वो अभी तक ज्ञात नहीं है, अगर होता है तो आपको बता दिया जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों मैंने आज आपको इस संरचना के माध्यम से मनुष्य मादा के अंडाणु को क्लियर किया था। मैं पुनः इसको दोबारा से रिपीट कर देता हूं कि चारों ओर पाई जाने वाली जो कोशिकाएं हैं उन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है, कोरोनर रेडिएटा, जो कि ओवम को प्रोटेक्ट करने का कार्य कर रही है। फिर आपको ग्रीन कलर की जो संरचना है उसको मैंने बनाया है, ध्यान रखना, उसमें संरचना में ग्रीन नहीं होता। इस ग्रीन कलर का जो एक पारदर्शी आवरण बनाया है मैंने, इस लेयर का नाम होता है जोना पेल्यूसिडा। इस जोना पेल्यूसिडा के भीतर पाई जाने वाली थिन मेम्ब्रेन होती है, पतली मेम्ब्रेन, महीन मेम्ब्रेन होती है, उसे उलेमा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या विटेलियन मेम्ब्रेन कहा जाता है। इस मेम्ब्रेन के भीतर निहित द्रव को ओप्लाज्म या साइटोप्लाज्म कहा जाता है। मनुष्य मादा के साइटोप्लाज्म में यौगिक की मात्रा बहुत ही कम होती है, इसीलिए मनुष्य मादा के ओवम को माइक्रोलेसिथियल ओवम कहा जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और उलेमा अर्थात जोनोप्लासिडा दोनों के मध्य में एक छोटा सा स्पेस होता है, रिक्त स्थान होता है। उस रिक्त स्थान को चारों ओर से अपन ने किस नाम से जाना है, पेरीविटेलियन स्पेस के नाम से जाना है। तथा साथ ही इसमें पाई जाने वाली अगुणित कोशिका दिखाई गई उसे पोलर बॉडी ध्रुवीय काय कहते हैं। इस ओप्लाज्म में पाए जाने वाला केंद्रक जर्मिनल वेसिकल के नाम से जाना जाता है तथा उसमें पाई जाने वाली न्यूक्लियोलस अर्थात केंद्रिका जर्मिनल स्पोर्ट के नाम से जानी जाती है। जिस साइड में केंद्रक निहित होता है उसे एनिमल पोल कहते हैं तथा जिस साइड में जो अपोजिट साइड होती है एनिमल पोल के उसे वेजिटल पोल के नाम से जाना जाता है। तो आज आपको मैंने इस अंडाणु की संरचना को समझाया है। मैं आशा करता हूं कि आपके अंडाणु की संरचना बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। थैंक यू, सभी को धन्यवाद।